कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप लोग जानते हैं इन सारी वीडियो में हम लोग यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्वेश्चन हैं वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए। ये कोई नया सवाल नहीं है। ये सब प्रीवियस ईयर पेपर 2014 में आए हुए क्वेश्चन्स हैं। जिसमें से 10 महत्वपूर्ण सवाल जो हर साल पेपर में जिस टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं, वो मैं आपके सामने लाता हूँ और उसको सॉल्व करवाता हूँ, जो आप लोग पिछली वीडियो में देख रहे होंगे। अगर सारे सवाल पढ़ के चले जाएँ तो आप लोग के 70-80 सवाल हो जाएँगे सारी वीडियो से, जिसमें से आपको सिर्फ 30 चुनना है और वही करना है। तो वीडियो को पूरा देखें और समझते रहें। आइए करते हैं सॉल्व पहला क्वेश्चन। तो यदि 65 और 117 का मासा 65 m-17 के रूप में दर्शाने योग्य हो, तो m का मान क्या है? मतलब 65 और 117 का जो मासा आएगा उसको इस रूप में लिख लेंगे, ठीक है? बराबर हो जाएगा। तो 65 और 117 का मासा सबसे अच्छी हमको जो विधि लगती है वो भाग विधि। जब 2 गिनती दिया हो 117 भाग विधि। तो इसको तब तक भाग देना है जब तक कि कट ना जाए। 65 को इकन्नम 65 करेंगे, दुगना तो 130 हो जाए, तो 65 इकन्नम 65, 2 बचा यहाँ पे 6, 5, 11, 52। फिर से भाग देंगे। 65 को भाग विधि कहलाती है मासा निकालने की। लोग जानते हैं, जो यहाँ पे 65 लिखा है फिर अंदर आ जाएगा 52 से 65 को 52 से भाग देंगे, इकन्नम 52, ठीक। यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे 1। जब तक कट ना जाए तब तक यही प्रोसेस दोहराते रहना है। अब 52 को लिख देंगे, 13 का 13 चौको 52, 52। तो ये जो बचा, ये 13 जो बचा, ये है इन दोनों का 65 और 117 का मासा। तो इस 65 जो 13 आया है, मासा कितना आया है इनका? 13 मासा कितना आया है? 13 आया है 65 और 117 का। ठीक, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? 65 m माइनस 117 बराबर कितना? 13, क्योंकि इस मासा को हम लोग ने इनके बराबर लिख लिया, दर्शाने योग्य है। तो 65 m 13 और माइनस 117 उधर जाएगा तो प्लस 117। 65 m बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे 130। 130 m बराबर 130 बटा 65, 65 दूना 130। आप लोग जानते हैं m बराबर कितना आ गया? 2। m का मान कितना हो गया? 2। तो आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मासा निकाला है हम लोग ने। अगला सवाल देखिए, 2014 में क्या पूछा गया था? एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है ये देखते हैं। के गुणनफल, पहले इसका योज्य प्रतिलोम को योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो सबसे पहले समझ लेते हैं किसी भी गिनती का योगात्मक प्रतिलोम या फिर योज्य प्रतिलोम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया 2/5, 2/5 का योगात्मक या योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ठीक, वही गिनती इसका योगात्मक प्रतिलोम होगी कि जिसको अगर इसमें घटा दिया जाए तो 0 हो जाए, मतलब वो गिनती और इसको दोनों को सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा? तो 2/5 अगर हम माइनस 2/5 कर दें, 2/5 कर दें, दोनों कट के कितना हो जाएगा? 0। जैसे कोई पूछे आपका 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो इसमें कोई ऐसी गिनती घटाइए कि बस इसके आगे प्लस लिखा है, आपका आंसर हो जाएगा -2। अगर कोई कहे -5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, आप बता दीजिए +5। ठीक, निशान पलट देना है, निशान पलटने से वो योगात्मक प्रतिलोम बन जाता है। तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? सीधे कुछ सोचना भी नहीं है, -5/19, क्योंकि इसके आगे प्लस लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ठीक, ये है योगात्मक प्रतिलोम। अब हमको मिल गया इसका योगात्मक प्रतिलोम। फिर इसका लिखा है योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, योज्य प्रतिलोम का गुणनफल। एक गिनती ये और इनको, इन दोनों को गुणा किया जाए तो जो गुणनफल आए उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। पहले गुणा करें तो कितना आया? 5 को 5 से करेंगे 5 25, और 19 को 19 से करेंगे, यहाँ पे लिखा है 361, 361। ठीक, लेकिन माइनस है, ध्यान रखिएगा। अब किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करिए? उस संख्या को अंश को हर से, हर को अंश से पलट दीजिए। मान लीजिए कोई पूछ रहा है 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप कह देंगे 5/2, पलट देंगे। कोई कहे खाली 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, इसके नीचे 1 लिखा होता है, आप कह देंगे 1/2। ठीक, तो अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बड़ा सिंपल है, हर को अंश बना दे, अंश को हर बना दे, 361/25 -25। ठीक, अब ये माइनस चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, सब सेम है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, निशान नहीं भूलेंगे। ठीक, अगला अगला सवाल, यदि झील की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर, 10 मीटर, तो इसमें 1200 घन मीटर पानी भरा है, तो झील की गहराई क्या है? झील की गहराई निकाले। देखिए मैंने आपके सामने झील बनाया, ठीक, ये है झील की लंबाई 40 मीटर, झील की चौड़ाई है 10 मीटर, उसमें पानी भरा है, तो ऊंचाई। तो झील का शेप क्या है? झील का शेप में लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है,
तो झील का शेप जो लग रहा है घनाभ लग रहा है, घनाभ। घनाभ का आयतन, ठीक, घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला सबको पता होगा, घनाभ का आयतन। घनाभ एक ऐसा शेप है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग हो सकती है। आयतन बराबर लेंथ मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब ब्रेथ गुणे ऊंचाई मतलब हाइट। तो झील की गहराई, चाहे गहराई कहिए, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उसी चीज को हाइट कहा जाएगा, आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसी चीज को गहराई कहा जाएगा। तो निकालना हमको एच ही है, हाइट निकालना है। और इसके अंदर जितना पानी भरा है, जितना पानी भरा है वो उसका क्या है, आयतन है, आयतन। तो आयतन दिया है 1200 और लेंथ दिया है 40 और ब्रेथ दिया है, चौड़ाई दिया है 10 और एच नहीं पता है, एच ही निकालना है। एच को एच रहने दे, बस काट पीट मचा दो। 0 40 गुणे 10, 40 गुणे 10 बराबर कितना, एच। तो 0 0 उड़ाइए, 0 0 उड़ा दिए, 4 कम 4 12, 3 मीटर। एच बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए अगला सवाल क्या है, 2014 का यूपी टेट का क्वेश्चन चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये जो आकृति दी गई हो उसमें एक्स और वाई के मान क्या क्या हैं। एक्स और वाई का मान, सबसे पहले आप लोग ने पढ़ा होगा, ये जो कट्टम काट वाला जो कोण होता है, इसके सामने ये दोनों कोण समान रहते हैं। जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। इसी तरीके से जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। मतलब कट्टम काट जो बनता है उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उनका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए ये 80 डिग्री है और ये y डिग्री है, कट्टम काट बना रहे हैं, तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, आप लोग ने देखा है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। तो 50 और 80 हो गया कितना, 130 और x कितना हो जाएगा, 50। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x का मान, x का पहले लिखना है, y का बाद में लिखना है। देखिए आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, ए बी में, लेकिन पहले क्या पूछा है, जैसा सवाल वैसा जवाब। एक्स और वाई के मान, एक्स का मान आ गया 50, वाई का मान आ गया 80। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, अगला सवाल, 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। ठीक, जब भी किसी मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, 10 ही नहीं चाहे जितने मीटर प्रति सेकेंड को, तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये है एक नियम। ठीक, तो 10 को किससे गुणा कर दें, 10 मीटर प्रति सेकेंड को 18/5, 5 के नम 5, 5 दूनी 10, 18 दूना 36, 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप लोग समझिए, शायद इस साल पेपर में आ जाए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए, तब क्या करेंगे, इसका उल्टा, 10 को किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से किया था, लेकिन 5/18। तो आप लोग ये जानिए, जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। अब जब किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। हो सकता है इस बार आ जाए सवाल। ठीक, अगला सवाल, ये मैथ का कम फिजिक्स का ज़्यादा है। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, समय पता है, दर पता है, 2600 रुपया हो जाती है। मतलब ये ब्याज ब्याज जोड़ने के बाद पता नहीं कितना रुपया जमा किया था, 5% की दर से जमा किया था, 6 साल बाद 2600 रुपया हो जाता है। तो कै रुपया जमा किया था बैंक में। ठीक है, तो जब नहीं पता होता है मैथ में तो क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लीजिए बैंक में हम लोग ने एक्स रुपया जमा किया था, जिसको कहते हैं मूलधन, जो हमारा मूलधन है वो एक्स। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो अगर मूलधन एक्स है तो ब्याज कितना बन जाएगा, टोटल रुपया जितना हमको 6 साल बाद मिला वो 2600, और जो हमारा मूलधन था, मूलधन पता नहीं है तो एक्स लिखे हैं, तो यहाँ पे एक्स 2600 में से अगर मूलधन निकाल दिया जाए वही हमारा ब्याज बन जाएगा। लेकिन किसी गिनती को, अक्षर को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, तो ब्याज हमारा यही रहेगा 2600 माइनस एक्स। अब इस फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं। तो ब्याज की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2600 माइनस एक्स। मूलधन नहीं पता है, एक्स है, दर कितना है 5%, समय कितना है 6 साल, और अब बटे में 100। काटो पीटो, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 0। अब रहने दो और नहीं काटते हैं, ठीक है, आगे काट लेंगे इसको। अब 20 जो जाएगा 20 बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। लेकिन हाँ, गुणे में जाएगा तो सबके साथ गुणा होगा, ये नहीं कि 2600 के साथ 20 का गुणा कर दिए तो एक्स नहीं कहेगा मेरे साथ भी गुणा करो, तो सबके साथ गुणा होगा। 2600 माइनस एक्स बराबर, इधर कितना हुआ, 6 को एक्स से करेंगे 6x। ठीक, अब अरे इसको गुणा करना है यार, 1 2 3 0 लगा दिया, 1 2 3 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल है 1, 2 दूना 4 1 5, 52
1000 माइनस 20 को x से करेंगे कितना आएगा 20x बराबर 6x। ठीक, अब हमको x का मान निकालना है ओवरऑल, तो इस 20x को उधर भेज दो 52,000, 20x उधर जाएगा तो प्लस 20x और 6x कितना बन जाएगा 26x। मतलब तुम्हारे पास 6 आम है, 20 आम और आ गए तो कितने आम हो गए 26 आम, 26x। तो x निकालना है, x के साथ 26 गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, 5200 बटे में 26। 26 का पढ़ा 13 का याद है हमको, ये 26 दूना 52, 26 के नाम 26 दूना 52, 1 2 3, 2,000 रुपया भैया, 2,000 रुपया मूलधन था, 2,000 रुपया, 2 ही लिखा, 2,000 रुपया मूलधन था। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ खान, मैं यहीं आपका नानपारा का निवासी हूँ और आपके लिए यूपी टेट में आने वाले और भी सुपर टेट के क्वेश्चन पेपर होने हैं और सी टेट का पेपर होना है, सब में मैं अपने अनुभव से जितना भी हो पाया आपकी दुआ से वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो इससे जिसको भी मदद मिल सकती है इन वीडियो से उसको शेयर कर दें। बस आपसे इसके बदले में यही चाहिए और आप लोग का पेपर अच्छा हो, बस यही मेरी तमन्ना है, वीडियो बनाने का यही मकसद है। तो थोड़ा व्यू मिल जाए, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो वीडियो बूस्ट होगी यूट्यूब पे और थोड़ा व्यू बढ़ेंगे। चलिए, इस तरह का सवाल जो है वो कभी भी अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आप लोग पीछे से पावर को सॉल्व करते हैं, घात को। और पिछले 2015 के पेपर में भी इससे सवाल आया था। देखिए, ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर गुणा होती है, तो ये देखिए ये दो पावर गुणा होंगी तो कितनी आ जाएगी -1 गुणा होकर कितना आ जाएगा +1, -2 की घात माइनस से, एक एक पावर हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। अब देखिए इस पे पावर कितनी लग गई बड़े वाले ब्रैकेट में, -1 कितना हो जाएगा +1 1। ठीक, अब -2 की घात -1, अब इन दोनों घात को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 गुणे 1 कितना हो जाएगा -1। ठीक, फिर जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 की घात 1 हो जाएगा, -2 की घात 1, और -2 की घात 1 का मतलब -2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 10 सवाल इंपॉर्टेंट 30 में से 10 सवाल निकालता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, चित्र में एंगल बी बराबर 70 डिग्री ये देखिए दिया है, ए सी बराबर 60 डिग्री, ई मतलब ये जो ई है वो बी सी का मध्य बिंदु है, सेंटर में है ई बी सी के, और एफ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो एफ ई बी का मान क्या है, एफ ई बी, इसका मतलब इसका मान पूछा है। तगड़ा सवाल दे दिया क्या? तगड़ा सवाल बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। कोई त्रिभुज है, ठीक, ये मान लीजिए त्रिभुज है और इनकी ए बी सी त्रिभुज है और इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जो त्रिभुज की तीसरी रेखा है उसके समांतर होती है। ये रेखा और ये रेखा हमेशा क्या होगी, मध्य किसी त्रिभुज के दो रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। तो एक दिन और सवाल आया था शायद 2015 या 16 के पेपर में, समांतर आप लोग को बताया था एकांतर कोण, अगर जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो जितना ये कोण होगा और ये लाइन काट रही है उसको, ये लाइन काट रही है, ये वाली लाइन काट रही है। ठीक, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समांतर कोण है। 60 डिग्री ये भी होगा, 60 डिग्री ये भी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक, अगला सवाल है, यदि संख्या, ये वाला सवाल 100%, 100 नहीं 200% विभाजिता के नियम से सवाल जरूर आपको मिलेगा। मास्टर साहब आप लोग देख लीजिएगा, विभाजिता के नियम से सवाल जरूर मिलेगा। मेरा फोटो चला गया यहाँ से, कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है आप लोग को, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई लगता है। 1 मिनट चेक कर, बस 1 मिनट। कनेक्शन जो है वो ये जो कैमरा है उससे चलता है, क्या बोलते हैं उसको, वाईफाई से एक बार फिर से आ गया है एक्टिवेट, इसलिए नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया था, इसलिए नहीं आ रहा था।
अभी आ जाएगा, बस 1 मिनट दे दीजिए। कोई नेटवर्क इशू है तो चलिए बिना फ़ोटो के करते हैं। फ़ोटो में क्या करना है, आप लोग को स्क्रीन देखना है, मेरा फ़ोटो क्या देखना है। तो यदि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, यदि कोई संख्या है वो 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल, और इस तरह का सवाल आएगा ज़रूर, विभाज्यता के नियम से, ये गारंटी है मेरी। ठीक? तो ये कैसे होगा? 6 से विभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होगी, वो गारंटी है कि 6 से भी विभाज्य होगी। तो 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो गिनती 2 से कट जाएगी। तो अब देखिए ऑप्शन, अगर ए की जगह पे, ए जो है वो इकाई के ही अंक पे तो है, ए की जगह पे अगर 5 हो गया तो 2 से नहीं कटेगी, तो ये ऑप्शन गलत। अगर ए की जगह पे 9 हो गया तो भी 2 से नहीं कटेगी, गलत। तो 6 से विभाजित होने के लिए 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए। ठीक? तो 2 से विभाजित होने का नियम था कि ये 5 और 9 नहीं होना चाहिए, 6 और 8 हो सकता है। लेकिन 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो अंकों का योग आइए जोड़ लेते हैं, 6 2 8 5 13, 3 16 17 18, 18 9 27 और एक 28, 28 और 5 33, 33 में अगर 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 39, जो कि 3 के पहाड़े में आ जाएगा। अगर एक ही जगह पे 6 रख दिया जाए, सारी गिनती को जोड़ो तो 39 आ रहा है, और अगर एक ही जगह पे 8 रख दिया जाए, सारी गिनती को जोड़ेंगे तो 41 आ रहा है। तो अगर 6 हो जाए, यहाँ पर 6 रख दिया जाए, अगर एक ही जगह पे 6 रख दिया जाए तो वो 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। अगर 8 रखोगे तो 2 से तो कटेगी, लेकिन 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 41 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा मेरा समझाया हुआ। तो आइए अगला सवाल करते हैं, एक बार फिर से कैमरा देख लेते हैं, एक्टिव करते हैं इसको। हाँ, आ गया आ गया। ठीक है, अगला सवाल। नेटवर्क इश्यू हो गया था मास्टर साहब, माफ़ करिएगा। तो अगला सवाल जो है वो है, अगला सवाल, यदि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, इस तरह का सवाल अगर सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव मतलब अगर कॉपी पेन पे सॉल्व करके दिखाना तो बहुत कठिन है 10th क्लास के बच्चों के लिए। लेकिन जब ऑप्शन वाला पेपर होता है तो इस तरह का सवाल सबसे आसान बन जाता है। कैसे आसान बन जाता है? 2 अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 7 है। भैया जल्दी से देख लीजिए कौन-कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। 5 2 7, 5 2 7, 4 3 7, 4, अरे सारे हो सकते हैं। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अच्छा, अगर 25 में अगर हम 27 जोड़ दें तो पलट जाता है, 25 का क्या बन जाता है? 52, 52 का क्या बन जाता है? 25। तो चेक कर लें कौन सा हो सकता है। तो 25 में 27 जोड़ दिया जाए, 7 5 12 2 हासिल है 52, भैया यही तो लग रहा है। और 52 में अगर 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए, 7 2 9, 5 2 7, लो इसका कोई रिलेशन ही नहीं, ये कहाँ पलटा। ये देखिए 25 में अगर 27 जोड़ा तो 52 बन गया। ऑप्शन नंबर ए है, आंख बंद करिए और लगा दीजिए। ठीक, इस तरह का सवाल आता है, देखने से कठिन लगता है लेकिन बहुत आसान होता है। अगला सवाल, ये देखिए ये क्या आ गया? ये है टेलीग्राफ। ठीक, जब हम लोग सांख्यिकी मतलब कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो सवाल है, ये टेलीग्राफ में आता है। क्लास 9th में स्टार्ट किया जाता है। किसी दिए गए यूपी बोर्ड और सीबीएसई में किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 की टोली चिन्ह में, मतलब मान लीजिए कि कोई है, बारंबारता दिया 1 2 ऐसे दिया है, 3 2 2, चलिए 2 2 2, 3 3 3 3, ये मतलब कोई ऑब्जर्वेशन दिया है। 4 4 5 5 6, तो कोई पूछेगा कि 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी, उसी को तो बारंबारता कहते हैं। 1 की बारंबारता कितनी है, 2 की बारंबारता कितनी है, 3 की बारम तो अगर 5 है, किसी की बारंबारता 5 है तो उसको कैसे, 1 को देखिए टेलीग्राफ में ऐसे लिखा जाता है, 5 भी लिख देते हैं यहाँ पे, 6 भी लिख देते हैं, 6 7 8 भी लिख देते हैं, 9 10 तक लिख देते हैं। ठीक, कोई भी आ जाए। 2 को टेलीग्राफ में ऐसे दिखाया जाता है, 2, 3 को ऐसे 3 डंडा, 4 को 4 डंडा, लेकिन भैया 5 को ऐसे 3 डंडा, 4 डंडा खींचिए, हो गया 4 और ऐसे काट दीजिए 5। 6 कैसे दिखाएंगे? 5 तो लिखा जाता है ऐसे, ऐसे 5 हो गया और एक 6। फिर 7 कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4, ये हो गया 5 और 2। फिर आप समझ गए 10 कैसे दिखाया जाएगा? 1 2 3 4, इसको काट, ये हो गया 5, 1 2 3, ये 5 5 10 हो गया। 9 कैसे दिखाया जाएगा? 9 ऐसे दिखाया जाएगा, 1 2 3 4।
समझ गए होंगे आप लोग। तो ऑप्शन कौन सा सही है ये आप लोग कमेंट करेंगे, ए, बी या सी, डी। तो ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। मैं अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बढ़िया मैथ समझा सकूँ, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में थोड़ा प्रोत्साहन दे दें। आप लोग के प्रोत्साहन की मुझे बहुत ज़रूरत है। और वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी दिन बाकी हैं, अभी 2 पेपर और बाकी हैं, 2013 का, 2011 का, 12 में नहीं हुआ था। तो सब आपको मिलेगा यूपी टेट का। अभी 2 पेपर और अपलोड करने हैं एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आप लोग की बढ़िया तैयारी हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।